दोस्तों आखिरकार भारत सरकार ने अपने उस मास्टर प्लान को चल दिया है जिसकी हेल्प से चाहे बांग्लादेश हो या फिर म्यांमार अब कोई भी भारतीय सीमाओं में घुस नहीं पाएगा। भारत सरकार के इस कदम से हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं पिछले एक साल से जो अनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है स्पेशली मणिपुर के अंदर, इसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी चीज को लेकर के करंट गवर्नमेंट की तारीफ भी की जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ही साइलेंट तरीके से इस काम को करना शुरू कर चुकी है जिसके बारे में बहुत कम बात की जा रही है, लेकिन ये एक कदम आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट का स्ट्रक्चर बदल करके रख देगा। दूसरी अपडेट बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है जहां पर बांग्लादेश एक तरफ भारत के साथ अच्छे रिलेशंस रखने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ टर्की से ड्रोन खरीदने के बाद अब टर्की से टैंक खरीदने की तैयारी की जा रही है। तीसरी अपडेट भी बांग्लादेश से है जहां पर बांग्लादेश की यूनूस सरकार कुछ नए बदलाव करने जा रही है देश के संविधान में और कुछ इतिहास में भी बड़े चेंजेस किए जाएंगे और इसमें से भारत का जो कंट्रीब्यूशन था इसे भी हटाया जा सकता है। लास्ट अपडेट भारत और पाकिस्तान से है जहाँ पर रिसेंटली दोनों देशों ने एक समझौते के तहत एक दूसरे को अपनी परमाणु डिटेल्स शेयर की है। तो आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले म्यांमार से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आपको हमने करीब 2 महीने पहले एक वीडियो में बताया था कि भारत सरकार ने ऑफिशियली अप्रूवल दे दिया है कि म्यांमार हो या फिर बांग्लादेश, जितने भी देशों के साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं यहाँ पर फेंसिंग यानी कि जो कटीले तार लगाए जाते हैं और एक रेखा तय कर दी जाती है कि इस पार हमारा एरिया उस पार आपका एरिया, इस काम को तेजी से किया जाए। तो कुछ समय पहले ही गृह मंत्रालय की तरफ से इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया जाता है जहाँ म्यांमार के साथ हम करीब 1643 किलोमीटर का लंबा लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। इसमें से काफी बड़ा एरिया है जिस पर ऑलरेडी फेंसिंग की जा चुकी है, लेकिन अभी भी ये काम पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है और सिर्फ इस एक रीजन की वजह से भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, चाहे मिजोरम हो, मणिपुर हो, यहाँ पर हमें कई अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है स्पेशली मणिपुर के अंदर, क्योंकि कई ऐसे संगठन है जो कि म्यांमार के अंदर ऑपरेट होते हैं लेकिन ये अपने कुछ छोटे ऑपरेशंस और हथियारों की सप्लाई हमारे स्टेट्स के अंदर कर रहे थे जिसकी वजह से एक लंबे वक्त से हमारा एक राज्य बहुत बुरे हालात में जा चुका है। फिलहाल के लिए जो सरकार की तरफ से आया हुआ डेटा है इसमें बताया गया है कि करीब 9.214 किलोमीटर के लॉन्ग बॉर्डर पर फेंसिंग प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है और लगभग 1400 किलोमीटर की डिमार्केशन की जा चुकी है, यानी कि कौन सी वो लोकेशन है या फिर कौन सी वो बॉर्डर लाइन है जिससे यह तय किया जा सके कि हम यहाँ पर बॉर्डर बनाने जा रहे हैं और इस पार हम रहेंगे उस पार आप। और इसके पीछे तीसरा बड़ा रीजन ये है कि अभी तक फ्री मूवमेंट रेजिम चल रही थी दोनों देशों के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने आपको इसके बारे में भी बताया था जहां पर दोनों देशों के लोग लगभग 14 से 16 किलोमीटर तक के एरिया में एक दूसरे की तरफ आ सकते हैं। अब यही वो सबसे बड़ी कमी थी जिसकी वजह से हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को कई बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे ग्रुप्स, चाहे यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट हो, PLA हो, NSCN हो और तमाम ऐसे ग्रुप्स जो कि सीधे सीधे म्यांमार के अंदर ऑपरेट करते हैं, लेकिन जब इन्हें बड़े ऑपरेशंस करने होते हैं तो डेफिनेटली भारत के अंदर आ जाते हैं और जब भारत सरकार इन पर एक्शन लेती है तो डेफिनेटली ये म्यांमार का सहारा लेते हुए बच के निकल जाते हैं। लेकिन अब इनके लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है क्योंकि भारत सरकार ने कुछ निर्धारित सीमा तय कर दी है कि इसी से लोग अंदर आ सकते हैं और इसी से वापस जाएंगे, लेकिन पहले किसी भी चीज की चेकिंग नहीं की जाती थी एक दूसरे के बॉर्डर्स को क्रॉस करने के लिए, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके पीछे अगर चौथे रीजन की बात की जाए तो आज के समय जो म्यांमार के अंदर हमें राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिलती है, जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, अराकान आर्मी और ज्यादा पावरफुल हुई है, ये हमारे लिए दिन प्रतिदिन बड़ी टेंशन पलती चली जा रही थी, क्योंकि जब अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के लगभग 271 किलोमीटर बॉर्डर पर कब्जा कर लिया तो कोई गारंटी नहीं ले जा सकती कि आगे चल के ये भारत के साथ दुश्मनी मोल लेंगे और तैयारी तो एक नए देश को भी बनाने की जा रही है और तमाम ऐसी एक्टिविटीज भारतीय सीमाओं पर हो रही हैं और भारत चुप नहीं रह सकता। और एक और सबसे बड़ी दिक्कत भारत के सामने आ रही थी कि यहाँ से बहुत सारे जो रोहिंग्या हैं वो ना सिर्फ बांग्लादेश के अंदर घुस रहे थे बल्कि भारत के कई नॉर्थ ईस्ट स्टेट से वहां घुस रहे थी। इवन पूरे देश के अंदर आपको इनकी संख्या देखने को मिलेगी और कई रिसेंट रिपोर्ट ने तो इस बात को क्लेम किया है कि भारत के अंदर लगातार ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अब इसके पीछे
पीछे कई सारे पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं, जहां पर देश की पॉलिटिक्स भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। फिलहाल हम किसी पार्टी पुर्टी की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो डेटा है हम उसकी बेसिस पर आपको बता रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट तैयारी भारत की तरफ से की जा रही है, दैट इज BRO प्रोजेक्ट। यहाँ पर हम अपनी सीमाओं के पास इंफ्रास्ट्रक्चर हाई लेवल का डेवलप कर रहे हैं सो दैट कनेक्टिविटी हम इंप्रूव कर सकें। और अभी तक जिस बांग्लादेश के आसपास हम सीमाओं को ब्लॉक कर रहे थे, सेम इसी तरीके से म्यांमार के पास भी रोड्स और कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हमने तैयार करने शुरू कर दिए हैं, जिससे आने वाले फ्यूचर में भारत को कई दिक्कतों से बचाया जा सकता है। और आप ये बात जानकर के हैरान हो जाएंगे कि आज भारत और म्यांमार बॉर्डर को इतना बड़ा प्रोटेक्शन देने के लिए करीब 31,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो क्या कुछ कहना है आपका भारत सरकार के इस कदम पर? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बांग्लादेश के आर्मी जनरल एक तरफ बात कर रहे हैं कि भारत के साथ अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं, भारत से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट कराते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, खाने पीने की चीजें हो, गुड्स हो, तमाम चीज़ों के लिए बांग्लादेश भारत पर डिपेंडेंट है। अगर एक भी तरीके से भारत ने किसी छोटी चीज़ की भी सप्लाई रोक दी तो डेफिनेटली बांग्लादेश को कई किल्लतों का सामना करना पड़ सकता है। बट इसके बावजूद भी बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और अब नई खबर सामने निकल के आ रही है, जहां कुछ समय पहले बांग्लादेश ने टर्की से TB2 ड्रोन्स मंगाए थे, उन्हें भारतीय सीमाओं के पास तैनात किया गया था ताकि भारत को अग्रेसन दिखाया जा सके। और सेकेंड अपडेट इसकी, अब बांग्लादेश टर्की से मिलिट्री टैंक खरीदना चाहता है। अब बांग्लादेश का कहना है कि वो अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं ताकि आने वाले फ्यूचर में वो किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहें। अब यहाँ पर बांग्लादेश रीजन दे सकता है अराकान आर्मी का, लेकिन आगे चल के ये बात आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी कि बांग्लादेश ये जो नए नए हथियार खरीद रहा है, इसका मकसद सिर्फ भारतीय सीमाओं के पास तैनात करना है। क्योंकि अराकान आर्मी तो वैसे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है बांग्लादेश पर, लेकिन भारत काफी बड़ा देश है और भारत बांग्लादेश के बीच में काफी बड़ा लैंड बॉर्डर भी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट फिर बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब हिस्ट्री को चेंज करने की तैयारी में है, स्पेशली जो रिटर्न हिस्ट्री है, चाहे वहां की टेक्स्ट बुक में हो या फिर पुरानी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के अंदर, उन सभी चीजों से पुरानी हिस्ट्री को डिलीट किया जाएगा। मे बी इसमें भारत का नाम भी शामिल हो सकता है कि भारत ने किस तरीके से बांग्लादेश की मदद की थी, ये बांग्लादेश की आने वाली जनरेशन को शायद पता न चल पाए। और अभी तक आ रही अपडेट ये है कि कक्षा 6 और 7 की जो बांग्ला टेक्स्ट बुक है, वहां पर शेख मुजीबुर रहमान पर लिखी गई जो कविताएं हैं उनको हटाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई 2025 के अंदर नई टेक्स्ट बुक को पब्लिश किया जाएगा। इसमें से इन चीजों को पूरी तरीके से हटाया जा सकता है और इनकी जगह पर टीटू मीर और कई अलग अलग लोगों पर नए कंटेंट डाला जा सकता है। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप बांग्लादेश की इस हरकत पर? कमेंट्स में जरूर बताइए। लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इंडिया और पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे को अपने परमाणु प्रोजेक्ट की डिटेल देनी शुरू कर दी है। अब इसके पीछे 1991 में हुई एक समझौता है, जिसके तहत दोनों देशों ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से ये जानकारी शेयर करनी शुरू की है। बेसिक डिटेल्स की बात की जाए तो सबसे पहले 27 जनवरी 1991 को एक समझौता लागू किया जाता है, जिसमें ये कहा गया था कि हर 1 जनवरी को दोनों देश आपस में परमाणु चीजों को शेयर करेंगे, अपनी जो भी परमाणु डिटेल्स हैं उन्हें शेयर किया जाएगा। इसके अलावा 2008 में एक बायलैटरल एग्रीमेंट ऑन कंसुलर एक्सेस भी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि 1 जनवरी से 1 जुलाई तक की सूचियां शेयर की जाएंगी, जिसमें पाकिस्तान के कैदी मछुआरों की भी डिटेल्स एक दूसरे को शेयर की जानी है। अब सिक्योरिटी पर्पज से ही डिसीजन लिया गया है। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि पाकिस्तान अब UNSC में भी खड़ा होने वाला है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।